वेलकम बैक टू हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, एडमिशन ऑफ पार्टनर का आज हम इलास्ट्रेशन नंबर 3 करने जा रहे हैं। आई होप, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने जर्नल एंट्री याद कर लिया होगा, मेरा इलास्ट्रेशन नंबर 1 आपने सॉल्व कर लिया होगा, इलास्ट्रेशन नंबर 2 एकदम सिमिलर है। अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करना। मैं इलास्ट्रेशन नंबर 3 करने जा रहा हूँ जो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस क्वेश्चन दिखाने में थोड़ा टफ किया हुआ है। दोस्तों, देखते हैं कि हमें क्या बोल रहा है इलास्ट्रेशन नंबर 3। दोस्तों, इलास्ट्रेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है आनंद एंड रोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1। दोस्तों, रेशियो क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वल था, इधर चेंज है 4:1। ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वो एज फॉलो। बैलेंस शीट दिया हुआ है, लायबिलिटी में कैपिटल दिया हुआ है आनंद रोहन का, रिजर्व फंड दिया हुआ है। दोस्तों, याद रखना, अगर रिजर्व फंड दिया हुआ रहता है तो रिजर्व फंड को हम दोनों पार्टनर में शेयर करते हैं। जब भी अगर जर्नल एंट्री मारना होगा तो याद रखना कि रिजर्व फंड को दोनों पार्टनर में देना है। अगर हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट लेजर बनाने बोला तो उसमें भी जर्नल रिजर्व दोनों पार्टनर में जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर इस क्वेश्चन में होगा तो पता चल जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में नहीं होगा तो आने वाले क्वेश्चन में डेफिनेटली आप लोगों को ये पता चलेगा। देन क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है, असेट में गुडविल दिया हुआ है, इक्विपमेंट दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है एंड कैश दिया हुआ है। हमारी कहानी तो इधर नीचे से चालू होती है क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेट ऑफ पार्टनर है, क्या है वो इसी से पता चलता है। दे एग्री टू एडमिट। दोस्तों, इस नाम से ही पता चल गया कि कौन सा टॉपिक होने वाला है। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर होने वाला है। कैसे पता चला सर? ये एडमिट वर्ड से। निचिकेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। ठीक है। तीसरा पार्टनर नचिकेट करके, सॉरी निचिकेट 1 नचिकेट करके है जो आया है। देन दे गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ निचिकेट। ठीक है। रिटर्न ऑफ मतलब उसे कम कर दिया। ठीक है। देन 1/4 ऑफ इक्विपमेंट टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब कम करना। 1/4 ऑफ इक्विपमेंट, देखो भाई तुम्हारा इक्विपमेंट कितने का है? 45,000। 1/4 मतलब 1/4 से कम करना है तो इसे डिवाइड कर दो। ठीक है। 4 1 जा 4। ये कितनी बार आता है? जिनको नहीं आता डिवाइड करना उनके लिए सिंपल टेक्निक बता रहा हूं। ठीक है। 4 5 0 0 0। ठीक है। तो 1 टाइम में 4 आप लिखे, 0 हो गया। 5 आपने शिफ्ट किया तो भी 1 टाइम में 4, क्योंकि ज्यादा नहीं हो सकता, कम होगा चलेगा। 1 बचा, इधर का एक 0 इधर आ गया। 2 टाइम में आप लिख सकते हो 8। देन कितना बचा? 2। ये वाला 0 इधर आ गया। 5 टाइम में अब कितना आएगा? 20। मतलब ये 0 0 हो गया। अब ये 0 जो बचा ये ऊपर चला गया। तो तुम्हारा आंसर कितना है इक्विपमेंट का? तुमको आंसर कितना लिखना है? 1 1 2 5 0। समझा दोस्तों कैसे आया? ठीक है। ये याद रखना, मैं क्वेश्चन में ही मेजोरिटी आंसर आप लोगों को दे देता हूं क्योंकि उधर आंसर देखते वक्त आपको आसानी और पता चले कि वो कैसे और क्यों आया हुआ। ठीक है। और आप में बुक में चाहिए तो आप लिखते हुए चलिए कि ये आंसर है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर? चलो। देन उसके बाद बोला हुआ है स्टॉक अंडर वैल्यू 10%। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इज टू बी एडजस्ट प्रॉपरली। कहने का मतलब है, पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। उसका कहने का मतलब है कि ये जो स्टॉक दिया हुआ है ना, इसे हम अज्यूम करते हैं कि स्टॉक हमारा जो भी वैल्यू है, इधर जिसके भी जितने भी वैल्यू है वो 100% है। क्लियर? कि हमारे पास जो भी जितने भी वैल्यू दिए गए हैं वो 100% है। लेकिन इसने क्या बोला? वो 100% नहीं है, 10% अंडर है। मतलब 10% को लेस कर दो, बचा कितना? 90%। ठीक है। कितना बचा? 90%। मतलब तुम्हारा जो स्टॉक है वो 100% नहीं, 90% वैल्यू दिया हुआ है। हमको कितना चाहिए? 100%। तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? स्टॉक का जो वैल्यू है वो कितना परसेंट है? 90%। 90% वैल्यू मतलब कितना है?
54,000, राइट, यही दिया हुआ है। मुझे कितना चाहिए भाई, मुझे तो 100% वैल्यू चाहिए। तो 100% वैल्यू कितना, तो भाई सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि 100 इससे मल्टीप्लाई करेगा 54,000 इंटू 100, और ये 90 उनसे डिवाइड करेगा। ठीक है, 90 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। देखो ये 0 इस 100 से कट गया, 9 1 जा 9, 54 आता है क्या 9 की टेबल में, यस आता है। कितनी बार में आता है, 6 बार में। क्लियर, कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो कितना आ गया इधर 6000, क्योंकि 3 0 है, बचा इंटू 10, मतलब आंसर में क्या बचा हुआ, और क्या बचा हुआ है 6000 इंटू 10। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 60,000 तुम्हारा आंसर आया है। क्लियर, आंसर कितना आया, 60,000। मतलब कि तुम्हारा एडजस्टमेंट में जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, 60,000। कितनी रहने वाली है, 60,000। तो असेट इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, डेफिनेटली इधर कितना है 54 है, इधर कितना है 60। तो तुम्हारा ये जो स्टॉक है, जो ये असेट है, ये क्या हुआ है, इंक्रीजिंग। कितने से इंक्रीज हुआ है, तो भाई ये दोनों में लेस होता है। 60,000 लेस करेगा 54,000 को, तो आंसर क्या आया 6,000। कितना आया 6,000। कैसे, तो देखो कैसे मैं आपको बता देता हूँ, इरेज कर देता हूँ कि इधर मैं तुमको समझा पाऊँ। ठीक है भाई, ये लेस करेगा 60,000 से, तो मेरा आंसर आएगा 6,000। जब भी वैल्यू दिया होगा तो वैल्यू एडजस्टमेंट का वैल्यू और बैलेंस शीट के वैल्यू में लेस होता है, और जो अमाउंट होता है वो सामने लिखा जाता है। क्लियर, कैसे ये 90% था उससे हमने 100% निकाला, 100% 60,000 है, और उसको लेस किया तो 6,000 का डिफरेंट है। सेम इक्विपमेंट क्या हुआ था, देखो इक्विपमेंट हमारा रिटर्न ऑफ, तो दिमाग मत लगाना, रिटर्न ऑफ मतलब कम होता है। कितना कम हुआ था वो भी मैंने निकाल के दिखा दिया था, 11,250। क्लियर, देन उसके बाद बोला है कि RDD इज आर नॉट रिकवरेबल। भाई इधर RDD दिया है क्या, इधर RDD नहीं दिया हुआ, इधर RDD नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि भाई बैलेंस शीट में RDD 0 है, इधर RDD 0 है, सिंपल सी बात है। और इधर RDD इतना दिया है, मतलब एडजस्टमेंट में ज्यादा तो मैंने बोला इंक्रीजिंग, एडजस्टमेंट में कम तो डिक्रीजिंग। जैसे इधर भी एडजस्टमेंट में ज्यादा था ना बैलेंस शीट से, तो इसके लिए इधर स्टॉक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सेम, तो RDD भी तुम्हारा क्या होने वाला है भाई, इंक्रीज होने वाला है। क्या होने वाला है, इंक्रीज। तो इधर भी मैं आके इंक्रीज का एरो बना दिया। भाई मैं टाइम पास के लिए एरो नहीं बना रहा हूँ, मैं टाइम पास के लिए अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हारे काम के लिए लिख रहा हूँ। तुम भी बुक में लिख लो, भले मेरा वीडियो देख के प्रैक्टिस करो या मत करो, लेकिन ये आंसर लिख लो, तुमको बहुत यूज टू होने वाला, तुमको प्रैक्टिस करना है, आज नहीं तो कल करना है भाई, एग्जाम आने वाला है। देन नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर ऑफ फॉर्म। उसका कैपिटल आप बोल सकते हो, उसका शेयर बोल सकते हो। अभी आगे की कहानी देखते हैं। आनंद विड्रॉ 60,000 फ्रॉम आवर बिजनेस, जिसे हम ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन हमको बनाना क्या है भाई, हमको इस बार जर्नल एंट्री पास करने नहीं बोला, हमको बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जर्नल एंट्री पास करने के बाद रिवैल्यूएशन बनाया था, जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन का नाम था तो हमने उसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया। बस खुद के बुक में खुद का नाम नहीं डाला, उसके अपोजिट में जो नाम था, अगर वो क्रेडिट में तो रिवैल्यूएशन में डेबिट में चला गया, अगर वो डेबिट में तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला गया। ये हमने किया हुआ था। लेकिन इस बार तो हमको जर्नल एंट्री मारना ही नहीं है। अगर हम जर्नल एंट्री इतना याद करके रखे, अगर जर्नल एंट्री मारेंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि रिवैल्यूएशन में असेट कौन सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या क्या हो रहा है, हमको तो पता ही नहीं। तो हम वो अगर वो जर्नल एंट्री मारा था तो हम दिमाग लगा रहे थे ना, रिवैल्यूएशन का खुद का नाम नहीं जाएगा, उसके नीचे वाला नाम जाएगा, तो ये क्रेडिट में तो डेबिट में। इधर तो हमें जर्नल एंट्री मारना ही नहीं है। और जो जर्नल एंट्री मारना है, देखो क्या बोला है, पास जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। भाई सिर्फ गुडविल की जर्नल एंट्री मारनी है, सिर्फ गुडविल की जर्नल एंट्री मारनी है, बाकी की जर्नल एंट्री भी नहीं मारनी है, सिर्फ आपको रिवैल्यूएशन। मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो भाई रिवैल्यूएशन तुम मान लोगे, तुम्हारे पास जर्नल एंट्री हो या ना हो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप रिवैल्यूएशन आसानी से
पास कर लोगे, आपको जर्नल एंट्री भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, और आपको जर्नल एंट्री देखने की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन इधर जो गुडविल एंट्री का जर्नल एंट्री पास करना है गुडविल का, वो रिटर्न ऑफ गुडविल है, ठीक है, इधर लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ, मतलब गुडविल को कम किया हुआ है। तो चलो देखते हैं दोस्तों, अब हम सीधा आंसर पे जाते हैं। आंसर पे आप लोगों को सब चीजें समझ में आ जाएगा। हमको सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाना है। इधर मैंने तुमको जो असेट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया था, जो वैल्यू लिखा था, देखो वही वैल्यू आंसर में आने वाला है। इसके लिए मैंने बोला था टाइम पास के लिए मैं कोई भी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, सब काम के लिए लिख रहा हूं। तो तुमने आई होप कि उस वैल्यू को लिख लिया होगा। चलिए, तो हम आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला तो रिवैल्यूएशन पे आ गए। सेम पर्टिकुलर अमाउंट। अब याद रखना इसका शॉर्टकट क्या है, मैं आपको शॉर्टकट पहले बता देता हूं। देखो इधर आपको डेबिट साइड दिख रहा होगा और क्रेडिट साइड भी दिखेगा। डेबिट साइड में ए मतलब असेट, एल मतलब लायबिलिटी, ठीक है, उसमें एरो बना हुआ है। ए के सामने डाउन एरो है और एल के सामने इंक्रीज एरो है। ए असेट अगर डिक्रीज हो रहा है, जो डाउन मतलब डिक्रीजिंग, अगर जितने भी असेट डिक्रीज हो रहे हैं वो इधर आने वाले हैं, और साथ ही साथ जितने भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रहे हैं वो इधर आने वाले हैं। समझ में आया? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? डेबिट साइड में असेट, ए मतलब असेट, एल मतलब लायबिलिटी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। असेट के बाजू में डाउन एरो जिसे हम डिक्रीजिंग बोलेंगे, और लायबिलिटी एल के आगे ऊपर एरो है मतलब इंक्रीजिंग एरो। तो जितने भी असेट डिक्रीज हुए वो उसको डेबिट साइड लिखना है, जितने भी लायबिलिटी इंक्रीज हुए उसे भी डेबिट साइड लिखना है। तो सर क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? इसी का अपोजिट। अपोजिट मतलब इधर असेट डिक्रीज था ना, इधर क्या हो गया? असेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज। मतलब अगर असेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सर ये याद कैसे करें? तो देख बेटा, तू एक चीज याद कर ले, असेट डिक्रीजिंग, तुझे चारों याद हो जाएंगे। देख डेबिट में अगर असेट डिक्रीज है तो उसके बाजू वाला लायबिलिटी इंक्रीज है। डेबिट में असेट डिक्रीज लिखना है तो लायबिलिटी इंक्रीज लिखना है। अब इधर तूने असेट डिक्रीज बोला, क्रेडिट में चले जा, असेट को इंक्रीजिंग कर दे और लायबिलिटी को डिक्रीजिंग, मतलब कि ये दोनों का अपोजिट क्रेडिट में पड़ा हुआ है। और अगर असेट डिक्रीज है तो लायबिलिटी इधर इंक्रीज है, और इधर असेट इंक्रीज है तो लायबिलिटी डिक्रीज है। समझ में आया कि हमें क्या लिखना है? अब मेरे को जर्नल एंट्री देखने की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने जो एरो बनाया था ना, कौन सा असेट इंक्रीज हो रहा है, और मैंने बोला था आरडीडी हमारे इस टॉपिक के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज है, आरडीडी इंक्रीज है। किधर लिखेगा बेटा? डेबिट में लिखेगा। देख कैसे किधर लिखा? डेबिट में। समझ में आया दोस्तों? क्लियर? ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं। पहला नाम क्या था हमारा? इक्विपमेंट था, 1/4 से कम हो रहा था। इक्विपमेंट असेट है, देखो असेट कम हुआ तो इधर लिख दिया डेबिट में, और कितना अमाउंट मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को दोस्तों दिखाया था। समझा स्टूडेंट? आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया? तो इधर हमने लिख दिया। देन उसके बाद दोस्तों स्टॉक हमारा क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। कैसे? वो 90% दिया था, मैंने 100% निकाला, ठीक है, 60,000 आया। एडजस्टमेंट में 60,000 मतलब इंक्रीज हुआ, उधर 54,000। दोनों को लेस किया तो कितना अमाउंट का डिफरेंट आया था? 6,000 का, जो मैंने उधर ही लिख के दिखाया था। देखो वही चीज आया। क्लियर? इधर असेट इंक्रीज हुआ, देखो इधर बोला हुआ था असेट इंक्रीजिंग, इसके लिए लिखा है, मन से लिखा नहीं है। देन उसके बाद आरडीडी, जिसे हम बेड डेब्ट्स बोल रहे हैं, आरडीडी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसने नॉट रिकवरेबल बोला था तो बरोबर बेड डेब्ट्स लिखा हुआ है। बेड डेब्ट्स क्या हुआ था मेरा? इंक्रीजिंग। एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, बैलेंस शीट में दिया था क्या? नहीं, मतलब उधर जीरो। एडजस्टमेंट में ज्यादा मतलब इंक्रीजिंग, और ये लायबिलिटी है मेरे लिए, तो लायबिलिटी क्या? इंक्रीजिंग इधर बोला है ना डेबिट में, इसके लिए डेबिट में लिखा कितना? 1800, जो एडजस्टमेंट में दिया था। और कुछ दिया है क्या? नहीं सर, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। कैसे पता चला? तो ये देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, मैं आप पीछे चला जाता हूं, आप लोगों को समझाता हूं। तो दोस्तों इधर हम ध्यान देते हैं, रिवैल्यूएशन में 4 ही चीज आ रहा है। क्या 4 चीज आ रहा है? या तो असेट इंक्रीज होगा, या तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा, या तो असेट डिक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा। मतलब असेट और लायबिलिटी की बात हो रही, कोई भी पार्टनर की बात हो रही क्या? नहीं। देखो भाई, पहले वाले एडजस्टमेंट में पार्टनर की बात आई, मतलब पहला वाला एडजस्टमेंट हमारे इस रिवैल्यूएशन में तो आने वाला नहीं है, ये समझ में आया? पार्टनर की बात हुई तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा, रिवैल्यूएशन में तो असेट लायबिलिटी ही आने वाला है, तो रिवैल्यूएशन में ये एंट्री नहीं
आएगा। इक्विपमेंट असेट है, पार्टनर का नाम नहीं है, रिवैल्यूएशन में आएगा। स्टॉक असेट है, आएगा। डेटर्स असेट और उसके साथ जो बैड डेब्ट्स है हमारे लिए लायबिलिटी है, इस समय अज्यूम किया हुआ है, तो वो आएगा। मतलब ये 3 एंट्री आएगी। नीचे के पार्टनर का नाम है, नहीं आएगा क्योंकि ये असेट है क्या पार्टनर, नहीं, ठीक है। और फिर विड्रॉ किया हुआ पार्टनर का नाम है भाई, ये भी नहीं आएगा, वो असेट थोड़ी ना है। क्लियर, मतलब असेट और लायबिलिटी की एंट्री कितनी है, सिर्फ 3। इसके लिए 3 एंट्री हमारे पास उधर आई है और बाकी कोई भी एंट्री नहीं आई है। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? तो इसके लिए हमारे पास रिवैल्यूएशन में सिर्फ 3 एंट्री दिखी है। ये देखो जो 3 एंट्री आप लोगों के सामने है। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं इसे हम बैलेंस करेंगे। डेबिट का ज्यादा है तो डेबिट में लिखेंगे और सेम इधर कॉपी करेंगे। क्लियर, इधर कम है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा उसे हम दोनों पार्टनर में शेयर करेंगे। देखो 13,050 को 6,000 में से लेस किया, कितना आया 7,050। इस 7,050 को हमने दोनों पार्टनर को शेयर किया। कैसे शेयर किया सर? तो भाई हमने शेयर किया 4:1 के रेशियो से। कौन से रेशियो से? 4:1। कैसे पता चला? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये किधर दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है, हमने अपने मन से निकाला नहीं है। 4:1 का रेशियो है, मतलब 4/5 1/5। समझ में आया? ये दोनों को प्लस करने का वही उसके नीचे होगा। तो भाई सेम जो अमाउंट आया है, जैसे कि 7050, पहले वाले पार्टनर को 4/5। ठीक है, फिर सेम 7050, दूसरे वाला पार्टनर क्या है 1/5। मैं निकाल के भी दिखा दे रहा हूं कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। ये 1 बार में गया, इधर भी सेम 1, 2 कैरी फॉरवर्ड और 20 कितनी बार में? 4 टाइम में। इधर 1 और इधर 0। 4 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो आंसर क्या आएगा 5640। देखो आया सेम, और इधर सेम, ये भी इससे कटेगा। इधर क्या था 1410। देखो इधर जो था वही सेम आएगा ना। 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या है 1410। देखो आया सेम। समझा दोस्तों कैसे आया? क्लियर? तो इस तरीके से ये जो बैलेंस आया हम दोनों पार्टनर को शेयर करेंगे जो प्रॉफिट रेशियो हमें दिया हुआ है। तो हमारा रिवैल्यूएशन दोस्तों हो गया। रिवैल्यूएशन में आप लोगों को आई होप कि कोई भी डाउट नहीं आया। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ही डाउट आएगा, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो डाउट नहीं आएगा। अब हमें सिर्फ एक बोला हुआ था जर्नल एंट्री, जो गुडविल रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री थी। ठीक है, तो हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दिया, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों इधर गुडविल रिटर्न ऑफ का एंट्री बोला हुआ है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ का एंट्री कैसा होगा? दोस्तों आपने गुडविल विड्रॉ का एंट्री देखा था, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो गुडविल रिटर्न ऑफ का एंट्री सेम होगा, लेकिन कैश एंड बैंक की जगह आपको गुडविल लिखना है। ये देखिए दोस्तों, अपर्णा कैपिटल एंड रोहित कैपिटल टू गुडविल, और इधर तुम्हारा आंसर गुडविल 90,000 दिया हुआ था, 90,000 गुडविल के सामने लिखा, और 4:1 के जो रेशियो था उस पे 90,000 को हमने डिवाइड कर दिया। सर 90,000 किधर दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आप क्वेश्चन में जाके चेक कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये एंट्री समझ में आई होगी, और ये बहुत सिंपल सम था। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आगे के सम में भी आपको मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।